दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हैं और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पे हम इनसे जान लेते हैं कि क्यों ये लोग इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण बहाल करो। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आपके? आज हम लोग नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया है, उसको लेकर के पूरे ओबीसी समाज में गहरी नाराजगी है और उस नाराजगी को प्रकट करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग आने वाले हैं और अपना विरोध करके सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि इसके साथ छेड़छाड़ किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। योगी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई है, फिर भी आप लोग क्यों अभी? योगी सरकार गई है, इसके पहले ओबीसी का आरक्षण समाप्त हुआ और नगर निकाय का चुनाव जो है वो टाल दिया गया। इसके पीछे योगी और भाजपा सरकार की मनगढ़ंत ये साजिश है और धीरे धीरे ओबीसी समाज के जो हक और अधिकार है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। ओबीसी वर्ग के छात्रों की भी छात्रवृत्ति रोकी गई। 314 आईएएस हमारे समाज के थे, उनकी भी नियुक्ति सरकार के द्वारा रोक दी गई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में भी ये भाजपा की सरकार ने घोटाला किया। इस तरह से धीरे धीरे भाजपा की सरकार ओबीसी के वोट से बनी है और ओबीसी को ही लगातार धोखा देने का काम कर रही है। ये जो कोर्ट गई है ये उनका दिखावा है। वो तो लगातार ये करे कि हम ओबीसी समाज को छोड़ेंगे नहीं, तो आप लोग कहाँ से असमंजस में पड़े? हाँ, तो आप समझ लिए छोड़ेंगे नहीं का मतलब एक दूसरा भी होता है। छोड़ेंगे ही नहीं का मतलब बचाएंगे, उनको खत्म ही कर डालेंगे। तो जितने अधिकार हैं हमारे पास, कौन से अधिकार हैं? अब हमारे समाज के लोग सत्ता, शासन, प्रशासन हर जगह पर दूर होते जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं। अब नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण समाप्त करके पूरी तरह से नेस्ते नाबूद करने का उनका प्लान है भाजपा और योगी का। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं? जिस तरह से आए दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर जगह जातिवाद, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर में हो, बस जनरल लोगों को ही देखा जाता है, जो कि 12% की संख्या के लोग हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस है केंद्र सरकार और यहाँ की योगी सरकार के। इसलिए हम गहरे निंदा करते हैं। ठीक है, क्या कुछ आज के मुद्दे हैं आपके? जैसा कि मैं एडवोकेट रामराज अशोक, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रदेश सचिव, ये अधिवक्ताओं का पूरे भारत में संगठन है जिसका जाहिर समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और कोर्ट के माध्यम से, यह मिली भगत के माध्यम से ये आरक्षण जो प्रतिदिन समाप्त किया जा रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार एवं 11 मई 2010 को फैसला किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा नवली किशोर के माध्यम, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह एक मामला किया गया कि 4 मार्च 2021 को कि सुप्रीम कोर्ट और के बिना जो आदेश किया गया है, बिना उसके ट्रिपल टेस्ट किए आरक्षण न दिया जाए। आज की वर्तमान जो हमारे हाई कोर्ट की जो इलाहाबाद की सरकार है, वह ट्रिपल टेस्ट बिना किए ही सरकार को दे दी कि नहीं, आप जो भी चुनाव आप नगर निगम है, आप जनरल रूप से तत्काल चुनाव कराइए। इतना जल्दी चुनाव कराने की इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय आ गया, इसको तो हम देख करके बड़ा अचंभित हम लोग हैं। कारण यह है कि जब तक जो ट्रिपल टेस्ट सरकार को करना चाहिए था, 2010 में ट्रिपल टेस्ट का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन जब से भाजपा सरकार हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, लेकिन आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तहत उन्होंने जो ट्रिपल टेस्ट का उन्होंने कार्य नहीं किया और तत्काल आनन फानन में 1 महीने तुरंत, अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि 3-4 जनवरी को उन्होंने ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बना दिया। जी, और भी लोग हैं। आप एक यूथ हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं अखिलेश कुमार भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष वाराणसी। ओबीसी की जो नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, इसके लिए हम लोगों का जाहिर समर्थन है और ये लगातार भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी बात को टाल रही है, जिसके वजह से ये मनगढ़ंत कहानी की वजह से आज बताया जा रहा है कि ये वापस गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी गई हो। लेकिन क्या इसके पहले समाप्त हो गया, उसके बाद भी हम लोग एक्शन में आए और जब तक ये बहाल नहीं होता है तब तक हम लोग इस एक्शन को पूरा करते रहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ये जो लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो ये फैसला है, ये तो गलत है सरासर, इसलिए कि ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व का मामला है। 27 भी देने को सरकार पीछे हट रही है, तो अभी तो 52 लेना बाकी, आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक यूथ है,
क्या कुछ कहेंगे आप तो इतना बड़ा बैनर लिए हुए हैं। हम यहाँ पर आए समर्थन में आए अपने इस राज्य समर्थन पिछड़ा में आए। हाँ ठीक है, हम तो ये तमाम लोग हैं आरक्षण को लेकर ये काफ़ी जागरूक कर रहे हैं और अपने समाज को, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से सारी अटकलें अभी लगातार बढ़ती जा रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर सारी अटकलें साफ करती है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।